हिंदी साहित्य क्विक रिवीजन विद आरती शर्मा। दोस्तों, आपको मेरा चैनल पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, आज हम करेंगे कहानी का पार्ट 7 यानी कि 7। तो चलिए देखते हैं अपने अगले कहानीकार। ध्यान देंगे दोस्तों, अगले कहानीकार हैं गंगा प्रसाद विमल। कौन? गंगा प्रसाद विमल। इनकी कहानी है दोस्तों, ध्यान दें, विध्वंस। विध्वंस जो कि 1965 ईस्वी में आई हुई कहानी है। फिर है शहर में 1966 ईस्वी। फिर है बीच की दरार। बीच की दरार 1968 ईस्वी में आई हुई कहानी है। किसकी? गंगा प्रसाद विमल की। इसके बाद है अतीत में कुछ। अतीत में कुछ ये कहानी आई दोस्तों 1972। अगली कहानी है दोस्तों कोई शुरुआत। कोई शुरुआत ये कब आई? 1973 में, 1973। ध्यान रखें। फिर है खोई हुई थाती। खोई हुई थाती कब आई? 1975 में। ठीक है, याद रखेंगे, खोई हुई थाती कहानी आई 1975 में। फिर है एक और विदाई। एक और विदाई। इसके बाद है प्रश्न चिन्ह। कौन सी कहानी? प्रश्न चिन्ह। तो दोस्तों, गंगा प्रसाद विमल की कौन कौन सी कहानियां हैं एक बार फिर से देखेंगे। ध्यान दें, विध्वंस 1965 ईस्वी में आई कहानी है। फिर है शहर में जो कि 1966 ईस्वी में आई। फिर है बीच की दरार कब आई? 1968 ईस्वी में आई हुई कहानी है। फिर है अतीत में कुछ। अतीत में कुछ कब आई है? 1972 ईस्वी में आई कहानी है। इसके बाद है दोस्तों कोई शुरुआत। कोई शुरुआत कब आई है? 1973 ईस्वी में। इसके बाद है खोई हुई थाती। खोई हुई थाती ये कब आई? 1975 ईस्वी में आई हुई कहानी है। फिर है दोस्तों एक और विदाई। एक और विदाई। ठीक है, इसके बाद है दोस्तों प्रश्न चिन्ह। प्रश्न चिन्ह। तो ये सभी कहानियां किसकी हैं? गंगा प्रसाद विमल जी की कहानियां हैं। ध्यान रखें। अगले कहानीकार हैं कौन? रविंद्र कालिया। रविंद्र कालिया। देखते हैं इनकी कहानी। ध्यान दें, 9 साल छोटी पत्नी। 9 साल छोटी पत्नी 1969 ईस्वी में आई हुई कहानी है। 9 साल छोटी पत्नी। फिर है काला रजिस्टर। काला रजिस्टर ये कब आई? 1972 ईस्वी में आई हुई कहानी है, काला रजिस्टर। फिर है दोस्तों गरीबी हटाओ। गरीबी हटाओ ये कब आई? 1976 ईस्वी में, 1976 ईस्वी। ध्यान रखें, गरीबी हटाओ कहानी। इसके बाद है दोस्तों चकैया नीम। चकैया नीम ये कब आई? 1979 ईस्वी में आई हुई कहानी है, चकैया नीम। तो दोस्तों, रविंद्र कालिया जी की कौन कौन सी कहानी है ध्यान देंगे। 9 साल छोटी पत्नी। 9 साल छोटी पत्नी 1969 ईस्वी। काला रजिस्टर कब आई? 1972 में। फिर है गरीबी हटाओ 1976 ईस्वी। फिर है चकैया नीम कब आई? 1979 में। ठीक है, ध्यान रखेंगे, 1979 ईस्वी में आई हुई कहानी है चकैया नीम। और ये सभी कहानियां किसकी हैं? रविंद्र कालिया जी की। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। अगले कहानीकार हैं कौन है दोस्तों? शैलेश मटियानी। शैलेश मटियानी। ठीक है, इनकी कहानी है, ध्यान दे दोस्तों। कहानी है 2 दुखों का एक सुख। 2 दुखों का एक सुख 1961 ईस्वी में। कब? 1961 ईस्वी में आई हुई कहानी है 2 दुखों का एक सुख। और किसकी है? शैलेश मटियानी जी की कहानी। फिर है दोस्तों सुहागिनी। सुहागिनी तथा अन्य कहानियां। सुहागिनी तथा अन्य कहानियां कब आई? 1966 ईस्वी में आई हुई कहानी है, सुहागिनी तथा अन्य कहानियां। इसके बाद है दोस्तों हारा हुआ। हारा हुआ कब आई कहानी? 1970 ईस्वी में आई हुई कहानी है, हारा हुआ। फिर है दोस्तों तीसरा। ठीक है, फिर है सुख। तीसरा सुख, मेरे ख्याल से पूरा नाम होगा तीसरा सुख। ठीक है, तो 1972 ईस्वी में आई कहानी है तीसरा सुख। ठीक, फिर है दोस्तों महाभोज।
महाभोज। ये कब आई? 1975 ईस्वी में आई हुई शैलेश मटियानी जी की कहानी है महाभोज। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट कहानी है। इसके बाद है दोस्तों चील। कौन सी? चील। ये कब आई? 1976 ईस्वी में, 1976 ईस्वी में आई हुई कहानी है चील। किसकी है? शैलेश मटियानी जी की। ठीक है, तो फिर से देखें दोस्तों एक बार शैलेश मटियानी जी की कहानियां कौन कौन सी? दो सुखों का एक सुख 1961 ईस्वी में आई। फिर है सुहागिनी तथा अन्य कहानियां 1966 ईस्वी में आई कहानी है। फिर है हारा हुआ। ये कब आई? 1970 ईस्वी में, हारा हुआ। फिर है दोस्तों तीसरा सुख। तीसरा सुख कब आई? 1972 ईस्वी में, तीसरा सुख। फिर है दोस्तों महाभोज। महाभोज कब आई? 1975 ईस्वी में। फिर है दोस्तों चील। ये कब आई? 1976 ईस्वी में। तो ये सभी कहानियां किसकी हैं? शैलेश मटियानी जी की कहानी है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगले कहानीकार हैं, कौन है दोस्तों? रामदरस मिश्र। रामदरस मिश्र जी की कहानी है, ध्यान दें। खाली घर। खाली घर कब आई? 1969 ईस्वी में आई हुई कहानी है खाली घर। ठीक है, फिर है एक वह। एक वह कब आई? 1974 ईस्वी में, 1974 ईस्वी में आई हुई कहानी है एक वह। फिर है दोस्तों दिनचर्या। दिनचर्या कब आई? 1969 ईस्वी में, 1979 ईस्वी में आई हुई कहानी है दिनचर्या। फिर है दोस्तों सर्पदंश। सर्पदंश कब आई? 1982 ईस्वी में आई हुई कहानी है सर्पदंश। फिर है दोस्तों वसंत का एक दिन। वसंत का एक दिन। ये कब आई? 1982 ईस्वी में, वसंत का एक दिन। फिर है दोस्तों अपने लिए। अपने लिए कब आई? 1972 ईस्वी में आई हुई, 72 नहीं 1992 ईस्वी में आई हुई कहानी है अपने लिए। फिर है आज का दिन भी। आज का दिन भी, ये भी एक कहानी है, किसकी? रामदरस मिश्र जी की। फिर है दोस्तों एक कहानी लगातार। एक कहानी लगातार। ये कब आई? 1996 ईस्वी में आई हुई कहानी है एक कहानी लगातार। फिर है दोस्तों फिर कब आएंगे। फिर कब आएंगे, तो दोस्तों 1998 में आई हुई कहानी है फिर कब आएंगे। इसके बाद है विदूषक। विदूषक कहानी किसकी है? रामदरस मिश्र जी की कहानी है विदूषक। कब आई? 2002 ईस्वी में। ठीक है, 2002, ध्यान रखें। एक बार फिर से सुनेंगे रामदरस मिश्र जी की कहानियों को, ध्यान दें। खाली घर कब आई? 1969 ईस्वी में। फिर आई एक वह 1974 ईस्वी में। फिर है दिनचर्या कब आई? 1979 में। ठीक है, 1979 में। ठीक है, 1979 ईस्वी में आई दिनचर्या। फिर है सर्पदंश। कौन सी? सर्पदंश 1982 ईस्वी में आई हुई कहानी है सर्पदंश। इसके बाद है वसंत का एक दिन। वसंत का एक दिन 1982 ईस्वी में आई हुई कहानी है। इसके बाद है अपने लिए। अपने लिए, ये कब आई? 1992 ईस्वी, अपने लिए। फिर है आज का दिन भी। आज का दिन भी, ये कब आई? इसका समय नहीं है। आज का दिन भी कहानी किसकी है? रामदरस मिश्र जी की। इसके बाद है एक कहानी लगातार। एक कहानी लगातार कब आई? 1996 ईस्वी में। फिर है फिर कब आएंगे। फिर कब आएंगे, ये कब आई? 1998 ईस्वी में। इसके बाद है विदूषक। विदूषक कहानी कब आई? 2002 ईस्वी में। ठीक है, तो ये सभी कहानी किसकी है? रामदरस मिश्र जी की कहानी है, ध्यान रखेंगे दोस्तों। अगले कहानीकार हैं, कौन है? शेखर जोशी। शेखर जोशी, इनकी कहानी है कौन सी? कोसी का घटवार। बहुत ही इंपॉर्टेंट कहानी है। कोसी का घटवार किसकी कहानी है? कोसी का घटवार शेखर जोशी की। कब आई दोस्तों? 1957 या 1958 ईस्वी में। दो डेट मिली है इसकी, 1957 या 1958 ईस्वी में आई कहानी है कोसी का घटवार। ठीक है, शेखर जोशी की कहानी है। फिर है दोस्तों अप्रतीक्षित। अप्रतीक्षित, ये कब आई? 1959 ईस्वी में, 1959 ईस्वी में आई हुई कहानी है अप्रतीक्षित। फिर है दोस्तों सहयात्री। कौन सी? सहयात्री, ये कब आई?
1959 में 1959 ईस्वी में आई हुई कहानी है सहयात्री। इसके बाद है प्रश्नवाचक आकृतियां। प्रश्नवाचक आकृतियां ये कब आई? 1961 ईस्वी में आई हुई कहानी है प्रश्नवाचक आकृतियां। किसकी है? शेखर जोशी की। इसके बाद है दोस्तों दौड़। दौड़ कब आई? 1965 ईस्वी में। दौड़ 1965 ईस्वी में आई कहानी है। फिर है रास्ते 1965 ईस्वी में। ठीक है, तो शेखर जोशी की दो कहानी दौड़ और रास्ते 1965 ईस्वी में आई हुई कहानियां हैं। इसके बाद है दोस्तों बदबू। कौन सी? बदबू। फिर है साथ के लोग। साथ के लोग कब आई? 1967 ईस्वी में। 1967 ईस्वी में आई साथ के लोग। फिर है दोस्तों हलवाहा। कौन सी? हलवाहा। ये कब आई? 1978 या फिर 1981 ईस्वी में। तो दो डेट मिली है इसकी भी, 1978 या फिर 1981 ईस्वी में। ठीक है, ध्यान देंगे। इसके बाद है दोस्तों मेरा पहाड़। मेरा पहाड़ ये कब आई? 1989 में। ठीक है, 1989 ईस्वी में आई हुई कहानी है मेरा पहाड़। फिर है नौरंगी बीमार है। नौरंगी बीमार है कब आई? 1990 ईस्वी में आई हुई कहानी है नौरंगी बीमार है। इसके बाद है डांगरी वाले। डांगरी वाले इनकी कहानी, ये किसकी कहानी है? शेखर जोशी की कहानी है डांगरी वाले। तो दोस्तों 1994 ईस्वी में आई हुई कहानी है शेखर जोशी की डांगरी वाले। फिर है किंकरोमी जनार्दन। किंकरोमी जनार्दन। फिर है तरु का निर्णय। तरु का निर्णय ये किसकी कहानी है? शेखर जोशी की। फिर है उस्ताद। कौन सी? उस्ताद। ठीक है, फिर है कहानी दाजियू। इंपॉर्टेंट है दाजियू, पूछी जाती है किसकी कहानी है दाजियू, तो आप बताएंगे शेखर जोशी की कहानी है दाजियू। ठीक है, एक बार फिर से देखेंगे सभी कहानियों को, ध्यान देंगे दोस्तों। शेखर जोशी की कहानी कोशिका घटवार कब आई? 1957 या 1958 ईस्वी में। फिर है अप्रतीक्षित, ये आई 1959 ईस्वी में। फिर है सहयात्री कब आई? 1959 ईस्वी में। यानी कि दो कहानियां, कौन सी? अप्रतीक्षित और सहयात्री, दोनों ही कहानियां शेखर जोशी की हैं। कब आई? 1959 ईस्वी में, 1959 ईस्वी। इसके बाद है प्रश्नवाचक आकृतियां। प्रश्नवाचक आकृतियां ये कब आई? 1961 ईस्वी में आई हुई कहानी है प्रश्नवाचक आकृतियां। फिर है दोस्तों दौड़। कौन सी कहानी? दौड़ 1965 ईस्वी में आई हुई कहानी है दौड़। इसके बाद है रास्ते। रास्ते कब आई? 1965 ईस्वी में आई हुई कहानी है। इसका मतलब दौड़ और रास्ते ये दोनों ही कहानी शेखर जोशी की हैं और कब आई? 1965 में। इसके बाद है दोस्तों बदबू। इंपॉर्टेंट है ये भी, बदबू। ठीक है, फिर है साथ के लोग। साथ के लोग कब आई? 1967 ईस्वी में, 1967 ईस्वी। इसके बाद है हलवाहा। हलवाहा कब आई? 1978 या फिर 1981 ईस्वी में। तो दो डेट मिली है, ध्यान रखें। हलवाहा कहानी किसकी है? शेखर जोशी की। इसके बाद है दोस्तों मेरा पहाड़। मेरा पहाड़ कब आई? 1979 में। ठीक है, 1989 ईस्वी में आई हुई कहानी है मेरा पहाड़। फिर है दोस्तों नौरंगी बीमार है। नौरंगी बीमार है कब आई? 1990 ईस्वी में आई हुई कहानी है नौरंगी बीमार है। इसके बाद है डांगरी वाले। डांगरी वाले कब आई? 1994 ईस्वी में आई हुई कहानी है डांगरी वाले। फिर है दोस्तों किंकरोमी जनार्दन। किंकरोमी जनार्दन किसकी कहानी है? शेखर जोशी की कहानी है किंकरोमी जनार्दन। इसके बाद है दोस्तों तरु का निर्णय। तरु का निर्णय। फिर है दोस्तों उस्ताद। कौन सी? उस्ताद कहानी। इसके बाद है दोस्तों दाजियू। दाजियू कहानी किसकी है? शेखर जोशी की। तो ये सभी कहानियां किसकी थी दोस्तों? शेखर जोशी की कहानियां थी। ध्यान से समझ लें इस बात को। ठीक है, अगले कहानीकार हैं, कौन है? ध्यान दें, ज्ञान रंजन। ज्ञान रंजन इनकी कहानी है कौन सी? ध्यान दें, फैंस के इधर उधर। फैंस के इधर उधर कब आई ये कहानी? 1968 ईस्वी में आई हुई कहानी है ज्ञान रंजन की कहानी फैंस के इधर उधर। ठीक है, फिर ध्यान रखें यात्रा। यात्रा कहानी कब आई?
1971 ईस्वी में आई हुई कहानी है यात्रा। किसकी है? ज्ञानरंजन की। बहुत ही इंपॉर्टेंट कहानी है। 1971 में आई है, ध्यान रखें, यात्रा। इसके बाद है क्षणजीवी। क्षणजीवी ये कब आई? 1977 ईस्वी में आई हुई कहानी है क्षणजीवी। ठीक है। फिर है दोस्तों सपना नहीं। सपना नहीं कब आई? 1977 ईस्वी में आई हुई कहानी है सपना नहीं। इस तरह से देखें तो ज्ञानरंजन की दो कहानी, एक क्षणजीवी और दूसरी सपना नहीं, ये कब आई? 1977 ईस्वी में आई हुई कहानियां हैं। फिर है दोस्तों घंटा। कौन सी कहानी? घंटा। फिर है बहिर्गमन। बहिर्गमन। इसके बाद है अनुभव। कौन सी कहानी? अनुभव। फिर है दोस्तों पिता। कौन सी कहानी? पिता। इसके बाद है सीमाएं। कौन सी? सीमाएं। ये भी इंपॉर्टेंट है। किसकी कहानी है? ज्ञानरंजन की। याद रखें, पिता और सीमाएं दोनों ही कहानियां इंपॉर्टेंट हैं ज्ञानरंजन की। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लेंगे। ज्ञानरंजन की कहानी फैंस के इधर उधर 1968 ईस्वी में आई। फिर है यात्रा 1971 ईस्वी में आई कहानी है। फिर है क्षणजीवी और सपना नहीं, ये दोनों कहानियां 1977 ईस्वी में आई कहानी है। फिर है दोस्तों घंटा। फिर है बहिर्गमन। फिर है अनुभव। फिर पिता। फिर सीमाएं। ये सभी कहानी किसकी है? ज्ञानरंजन की कहानी है। ठीक है, अगले कहानीकार हैं, कौन है? ध्यान दें, काशीनाथ सिंह। काशीनाथ सिंह जी की कहानियां हैं, ध्यान देंगे। लोग बिस्तरों पर। लोग बिस्तरों पर कब आई? 1968 ईस्वी में आई हुई कहानी है लोग बिस्तरों पर। किसकी है? काशीनाथ सिंह जी की कहानी है। इसके बाद है सुबह का डर। सुबह का डर कब आई? 1975 ईस्वी में आई हुई कहानी है सुबह का डर। फिर है आदमी नामा, इंपॉर्टेंट है। आदमी नामा कब आई? 1978 और 1979 में। ठीक है, 1978 यानी 1978 और एक 1979 यानी 1979 ईस्वी में आई हुई कहानी है आदमी नामा। किसकी कहानी है? काशीनाथ सिंह जी की कहानी है। इसके बाद है दोस्तों नई तारीख। कौन सी? नई तारीख कब आई? 1979 ईस्वी 1979 ईस्वी में आई हुई कहानी है। इसके बाद है दोस्तों कल की फतेहाल कहानियां। कल की फतेहाल कहानियां किसकी है? काशीनाथ सिंह जी की कहानी है। फिर है दोस्तों 1980 ईस्वी में आई हुई कहानियां हैं कल की फतेहाल कहानियां। फिर है दोस्तों सदी का सबसे बड़ा आदमी। सदी का सबसे बड़ा आदमी किसकी कहानी है? काशीनाथ सिंह जी की कहानी है सदी का सबसे बड़ा आदमी। इसके बाद है दोस्तों 1986 ईस्वी में आई हुई कहानी है, ध्यान रखें, सदी का सबसे बड़ा आदमी। फिर है दोस्तों चाय घर में मृत्यु, इंपॉर्टेंट है। चाय घर में मृत्यु ये किसकी कहानी है? काशीनाथ सिंह जी की कहानी है। फिर है दोस्तों चोट। फिर है हस्तक्षेप। दो कहानियां और हैं, चोट और हस्तक्षेप। ये किसकी है? काशीनाथ सिंह जी की। ठीक है, एक बार फिर से सुनेंगे काशीनाथ सिंह जी की कहानियों को, ध्यान दें। लोग बिस्तरों पर। लोग बिस्तरों पर कब आई? 1968 ईस्वी में आई हुई कहानी है। इसके बाद है सुबह का डर, 1975 ईस्वी में आई हुई कहानी है। फिर है आदमी नामा कब आई? 1978 या फिर 1979 ईस्वी में। फिर है नई तारीख, ये कब आई? 1979 ईस्वी में, 1979। फिर है दोस्तों कल की फतेहाल कहानियाँ। कल की फतेहाल कहानियाँ कब आई? 1980 ईस्वी में, 1980 ईस्वी में। इसके बाद है सदी का सबसे बड़ा आदमी। सदी का सबसे बड़ा आदमी कब आई? 1986 ईस्वी में। फिर है दोस्तों चाय घर में मृत्यु। चाय घर में मृत्यु। फिर है दोस्तों चोट। फिर है हस्तक्षेप। ये सभी कहानियां हैं किसकी? काशीनाथ सिंह जी की कहानियां। ठीक है, अगले कहानीकार हैं दोस्तों, कौन? दूधनाथ सिंह। दूधनाथ सिंह जी की कहानी है, ध्यान दें। सपाट चेहरे वाला आदमी। सपाट चेहरे वाला आदमी कब आई? 1967 ईस्वी में आई हुई कहानी है सपाट चेहरे वाला आदमी। फिर है सुखांत, ये कब आई? 1971 ईस्वी में आई हुई कहानी है सुखांत। किसकी है? दूधनाथ सिंह जी की कहानी। फिर है पहला कदम। पहला कदम कब आई? 1976 ईस्वी में आई हुई कहानी है पहला कदम। फिर है माई का शोक गीत। माई का शोक गीत कब आई? 1992 में आई हुई कहानी है माई का
शोक गीत। फिर है नमो अंधकार, नमो अंधकार कब आई? 1998 ईस्वी में आई हुई कहानी है नमो अंधकार। फिर है दोस्तों धर्म क्षेत्रे कर्म क्षेत्रे, धर्म क्षेत्रे कर्म क्षेत्रे कब आई? 2002 ईस्वी में आई हुई कहानी है धर्म क्षेत्रे कर्म क्षेत्रे। ठीक है, ध्यान रखें। फिर है निष्कासन, बहुत ही इंपॉर्टेंट कहानी है निष्कासन। किसकी है? दूधनाथ सिंह जी की कहानी है। कब आई? 2002 में आई हुई कहानी है। तो दोस्तों दूधनाथ सिंह जी की दो कहानियां कौन कौन सी? धर्म क्षेत्रे कर्म क्षेत्रे और निष्कासन कहानी, ये दोनों ही 2002 में आई हुई कहानियां हैं। इसके बाद है दोस्तों विजेता, विजेता। फिर है कबंध रीछ, कबंध रीछ। फिर है दोस्तों प्रतिशोध, कबंध रीछ। फिर है प्रतिशोध, इंपॉर्टेंट है प्रतिशोध कहानी। किसकी है? दूधनाथ सिंह जी की। तो दोस्तों दूधनाथ सिंह जी की कहानी है ये सभी, ध्यान दें। एक बार फिर से सुनेंगे सभी कहानियों को। दूधनाथ सिंह जी की कहानी है सपाट चेहरे वाला आदमी। कब आई? 1967 ईस्वी में। फिर है सुखांत, ये कब आई? 1971 ईस्वी में। फिर है पहला कदम 1976 ईस्वी में। फिर है माई का शोक गीत 1992 ईस्वी में। फिर है नमो अंधकार कब आई? 1998 ईस्वी में। फिर है धर्म क्षेत्रे कर्म क्षेत्रे कब आई? 2002 ईस्वी में। फिर है निष्कासन 2002 ईस्वी में। फिर है विजेता, फिर है कबंध, फिर है रीछ, फिर है प्रतिशोध। ठीक है, तो ये सभी कहानी किसकी है? दूधनाथ सिंह जी की। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगले कहानीकार हैं दोस्तों गिरिराज किशोर। कौन? गिरिराज किशोर। इनकी कहानी है चार मोती बेआब, चार मोती बेआब। कब आई? 1963 ईस्वी में। 1963 ईस्वी में आई हुई कहानी है चार मोती बेआब। फिर है दोस्तों नीम के फूल। किसके? नीम के फूल। 1964 ईस्वी में 1964 में आई नीम के फूल कहानी है किसकी? गिरिराज किशोर की। फिर है दोस्तों पेपर वेट, पेपर वेट बहुत ही इंपॉर्टेंट कहानी है। पेपर वेट किसकी है? गिरिराज किशोर की। कब आई? 1967 ईस्वी में। 1967 ईस्वी में आई हुई कहानी है। फिर है रिश्ता और अन्य कहानियाँ, रिश्ता और अन्य कहानियाँ कब आई? 1969 ईस्वी में आई हुई कहानी है रिश्ता और अन्य कहानियाँ। इसके बाद है शहर दर शहर, शहर दर शहर। 1976 ईस्वी में आई हुई कहानी है शहर दर शहर। इसके बाद है हम प्यार कर लें, हम प्यार कर लें। ये कहानी 1980 ईस्वी में आई हुई कहानी है गिरिराज किशोर की। फिर है दोस्तों जगत्ता रानी, जगत्ता रानी और अन्य कहानियाँ, जगत्ता रानी और अन्य कहानियाँ कब आई? 1981 ईस्वी में आई हुई कहानी है जगत्ता रानी और अन्य कहानियाँ। 1981। एक बार फिर से सुनेंगे सभी कहानियों को, ध्यान दें। अभी इनकी और भी कहानी है, पहले इतनी देखें। चार मोती बेआब 1963 ईस्वी में आई हुई गिरिराज किशोर जी की कहानी है। फिर है दोस्तों नीम के फूल, नीम के फूल कब आई? 1964 ईस्वी में। फिर है पेपर वेट, ये कब आई? 1967 ईस्वी में आई हुई कहानी है पेपर वेट। इसके बाद है रिश्ता और अन्य कहानियाँ, रिश्ता और अन्य कहानियाँ कब आई? 1969 ईस्वी में आई हुई कहानी है। फिर है शहर दर शहर, शहर दर शहर 1976 ईस्वी में आई हुई कहानी है। इसके बाद है हम प्यार कर लें, हम प्यार कर लें 1980 ईस्वी में आई हुई कहानी है। इसके बाद है दोस्तों जगत्ता रानी और अन्य कहानियाँ, जगत्ता रानी और अन्य कहानियाँ कब आई? 1981 ईस्वी में आई हुई कहानी है किसकी? गिरिराज किशोर की। ठीक है, इसके बाद दोस्तों ध्यान दें गिरिराज किशोर जी की कहानियों पर और हैं, ध्यान दें। लहू पुकारेगा, लहू पुकारेगा इनकी संपादित कहानी है, लहू पुकारेगा। ठीक, फिर है बल्द रोजी, बल्द रोजी 1979 ईस्वी 1989 में 1989 ईस्वी में आई हुई कहानी है बल्द रोजी। फिर है गाना बड़े गुलाम अली खां, गाना बड़े गुलाम अली खां 1985 ईस्वी में आई हुई
गिरिराज किशोर जी की कहानी है। फिर है ये देह किसकी है, ये देह किसकी है, कब आई, 1990 ईस्वी में आई हुई कहानी है। इसके बाद है आंद्रे की प्रेमिका, आंद्रे की प्रेमिका फिर तथा अन्य कहानियाँ, आंद्रे की प्रेमिका तथा अन्य कहानियाँ कब आई, 1995 ईस्वी में आई हुई कहानी है गिरिराज किशोर की। फिर है गाउन, कौन सी कहानी, गाउन। फिर है दोस्तों चिड़ियाघर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चिड़ियाघर किसकी कहानी है, गिरिराज किशोर जी की कहानी है चिड़ियाघर। फिर है दोस्तों अलग अलग कद के दो आदमी, अलग अलग कद के दो आदमी किसकी कहानी है, गिरिराज किशोर की। फिर है दोस्तों फ्रॉक वाला घोड़ा, फ्रॉक वाला घोड़ा किसकी कहानी है, गिरिराज किशोर जी की कहानी है। ठीक है, एक बार फिर से सुनेंगे सभी कहानियों को, ध्यान देंगे दोस्तों। गिरिराज किशोर जी की कहानी है लहू पुकारेगा, जो कि इनकी संपादित कहानी है। फिर है बलदरोजी, 1989 में आई हुई कहानी है, 1989 ईस्वी। फिर है गाना बड़े गुलाम अली खां, गाना बड़े गुलाम अली खां, 1985 ईस्वी में आई हुई गिरिराज किशोर जी की कहानी है। इसके बाद है दोस्तों यह दे किसकी है, यह दे किसकी है, 1990 ईस्वी में आई हुई कहानी है। इसके बाद है आंद्रे की प्रेमिका, आंद्रे की प्रेमिका तथा अन्य कहानियाँ कब आई, 1995 ईस्वी में आई हुई कहानियाँ हैं। इसके बाद है गाउन, गाउन कहानी किसकी है, गिरिराज किशोर की। फिर है चिड़ियाघर, बहुत इंपॉर्टेंट, गिरिराज किशोर की कहानी है चिड़ियाघर, ध्यान रखें। अलग अलग कद के दो आदमी, अलग अलग कद के दो आदमी कहानी है। फिर है दोस्तों फ्रॉक वाला घोड़ा, फ्रॉक वाला घोड़ा किसकी कहानी है, गिरिराज किशोर जी की कहानी है, ध्यान रखेंगे। ये सभी कहानी किसकी थी, गिरिराज किशोर जी की कहानियां। अगले कहानीकार हैं दोस्तों रमेश चंद्र शाह, रमेश चंद्र शाह जी की कहानी है, ध्यान रखें। कौन सी, गौर करेंगे, जंगल में आग, जंगल में आग कहानी कब आई, 1979 ईस्वी में, 1979 ईस्वी में आई हुई कहानी है जंगल में आग, किसकी है, रमेश चंद्र शाह जी की कहानी है, इंपॉर्टेंट है। फिर है दोस्तों मोहल्ले का रावण, मोहल्ले का रावण, 1982 ईस्वी में आई हुई कहानी है मोहल्ले का रावण। फिर है दोस्तों मानपत्र, मानपत्र कब आई, 1992 ईस्वी में आई हुई कहानी है मानपत्र, ध्यान रखेंगे। फिर है दोस्तों थिएटर, थिएटर कहानी किसकी है, रमेश चंद्र शाह जी की कहानी है थिएटर, कब आई, 1998 ईस्वी में आई हुई कहानी है। एक बार फिर से देखेंगे सभी कहानियों को, गौर करेंगे। रमेश चंद्र शाह जी की कहानी जंगल में आग, 1979 ईस्वी में, 1979 में आई हुई कहानी है। फिर है दोस्तों मोहल्ले का रावण, मोहल्ले का रावण, 1982 ईस्वी में आई हुई कहानी है। इसके बाद है मानपत्र, 1992 ईस्वी में आई हुई कहानी है। फिर है दोस्तों थिएटर, 1998 ईस्वी में आई हुई रमेश चंद्र शाह जी की कहानी है। तो ध्यान रखें ये सभी कहानियां किसकी हैं, रमेश चंद्र शाह जी की, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों हमारा आज का वीडियो यही समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।